मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो शिक्षा जगत में अगर कहूं तो चार चांद लगा रही है। हम मौजूद हैं डीपीएस में, और डीपीएस में आज मैंने जो कार्यक्रम देखे वो अपने आप में अद्भुत थे। बच्चों की प्रस्तुतियां यूं कहें कि कहीं ना कहीं समा बांध रही थी। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन शारीरिक रूप से भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुकेश यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ये डीपीएस का वार्षिक समारोह था और इसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमारे चीफ गेस्ट थे आज मनोज तिवारी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से आने वाले थे तो विजिबिलिटी कम होने के कारण वो नहीं आ सके, और बाद में वो बाई रोड आ रहे थे तो पीएम प्रधानमंत्री महोदय का एक अचानक कार्यक्रम, तो आधे रास्ते से वो लौट के वापस चले गए। लेकिन बच्चों के लिए और गार्जियंस के लिए और हम लोगों के लिए फिर भी वो ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए हमारे प्रोग्राम से जुड़े, और उन्होंने वादा भी किया कि निकट भविष्य में जब भी स्कूल बुलाएगा तो मैं दोबारा फिर उपस्थित हो जाऊंगा। इसके साथ साथ हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने इतनी बेहतरीन तैयारियां की बच्चों के साथ, और बच्चों ने भी इतनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी कि उन्होंने बिल्कुल सारे लोगों का मन मोह लिया, और ऐसा लगता है कि कितनी बढ़िया तैयारी के साथ साथ इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। तो हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं सभी बधाई के पात्र हैं। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्होंने इतना बढ़िया मेहनत की। सर, कार्यक्रम में एक खास चीज देखी गई कि पूरे भारतवर्ष अलग अलग राज्यों की प्रस्तुतियां यहाँ पेश की गई, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? इसके पीछे ये उद्देश्य था कि हम भारतवर्ष की एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि हमारे प्रदेशों में किस प्रकार का लिबास है, किस प्रकार का रहन सहन है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को छात्र जीवन में पता चल जाती हैं, तो आगे जाकर के वो अपना जब कैरियर शुरू करेंगे तो उनको कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती। उन्हें सब पता रहता है कि कौन से प्रदेश में किस प्रकार का खान पान और रहन सहन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं स्कूल निर्देशिका हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गीता यादव जी। मैम, अगर मैं बेटियों की बात कहूँ, यूं कहा जाता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज जब हमने यहाँ देखा तो सबसे ज्यादा अव्वल बेटियां रही। बेटियों की जो कला थी वो कहीं ना कहीं समा बांध रही थी। क्या कहूँ मैं? देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है, बेटी हो या बेटा हो जी, दोनों के लिए कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है कि दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सके। दोनों बराबर खड़े थे और बराबर कैपेसिटी के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर दिया है। और अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हमारी बेटी ही थी जिसे अवार्ड दिया हमने। तो ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी मामले में कम हो या कोई उनको इनसिक्योरिटी हो, कोई फैमिली भी, अभिभावक भी उनको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट देते हैं यहाँ पर। साथ में स्कूल के द्वारा उनका एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, जिससे वो शैक्षिक दृष्टि से और को करिकुलर एक्टिविटी की दृष्टि से सभी डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और उनको विकसित होने का, पर्सनालिटी उनकी डेवलपमेंट होने के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाएं और सुविधाएं उनको यहाँ मिल रही हैं। अब मैम, देखा जाता है कि जहां हम खड़े हैं, ठिठुरती ठंड है, कोहरे की रात है, उसके बावजूद भी बच्चों का जोश और खासकर अभिभावकों का जोश कम नहीं था। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, माता पिता का जो प्यार होता है बच्चे के लिए वो दुनिया में अनोखा है। चाहे सर्दी हो, कोहरा हो, बर्फ गिरे, कुछ भी हो, वो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को स्टेज पर देखने के लिए जो लालसा होती है, जो उत्साह होता है उनका, वो किसी भी परिस्थिति में कम होने वाला नहीं होता है। और साथ ही डीपीएस का जो स्टाफ है वो भी मौसम को देखते हुए और जो भी परिस्थिति है, जिस कोहरे की स्थिति हमें दिखाई दे रही है अभी, उसको देखते हुए भी किसी का जोश कहीं भी मुझे कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यूँ कह लें कि एक मैंने तो देखा, ऑब्जर्व किया है टीचर्स की जो मेहनत है बच्चों के पीछे, किसी भी पॉइंट पर एंकरिंग से लेकर के बच्चों के डांस की परफॉर्मेंस, उनका एक्ट है, वो सब कहीं भी 19 नहीं दिखा, बिल्कुल परफेक्ट था। और
पूरे मन से, दिलो जान से बच्चों ने और हमारे शिक्षकों ने पूरी मेहनत की इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है ये बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वहीं अगर हम जानने का प्रयास करें सर, एक कॉलेज को जोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है स्टाफ, एक कड़ी को चैन को जोड़ता है। इस स्टाफ ने इस तरह की मेहनत दिखाई जो स्टेज पर दिखी हमें, क्या कहना चाहेंगे सर? हिंदी में बताइएगा। I would appreciate if you ask me in English, and I would give you in right English. Anyhow, I'll give my response in English. I really appreciate all my educators. I think they are skillful, they are empowered in different talents, and they have really made their best efforts to make the students to improve, enhance their skills and competencies. So I really appreciate all my educators, and I really thankful to Dr. Sugesh Yadav and Dr. Gita ma'am. They are wonderful support to the school, to me and to all my educators and students for their betterment and improvement. Thank you so बहुत बहुत much. शुक्रिया सर। देखा जाता है कि पहले का जमाना ऐसा था कि लोग शिक्षा को लेकर ज्यादा महत्व भी नहीं देते, तो उसके बाद जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश हित के कार्यक्रमों को लेकर भी ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन आज हमने डीपीएस के मंच पर देखा शिक्षा जगत से जुड़े, सांस्कृतिक जगत से जुड़े और यहाँ तक कि देश प्रेम से जुड़े अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्या कहना चाहेंगे? जी जी ऐसे कार्यक्रम से बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई होता है जी जी और बच्चे जब भी अदर स्टेट्स में या किसी डिबेट कंपटीशन में या किसी कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता रहता है और नई नई परफॉर्मेंस करके टीचरों ने जो बच्चों को सिखाया वो कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में लाभ देता है। यहाँ हमने देखा था मंच पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनके अंदर भी प्रस्तुतियां तरह तरह की थी। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावक जो भी होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि उनका बच्चा स्टेज पे आके परफॉर्मेंस दे। सर डीपीएस के लिए क्या कहेंगे? डीपीएस की पूरी टीम के लिए क्या कहेंगे? डीपीएस का क्लियर मोटो है कि स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लाइफ में सक्सेस बनाना और इसके लिए हमारा स्टाफ जो टीचर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं, लगन से बच्चों को सिखाते हैं और हमारा मोटो यही है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करें। सर इस कार्यक्रम में जो अंत में एक कार्यक्रम था वो बहुत खास कार्यक्रम था और कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके बच्चों ने जिस तरह से प्रस्तुतियां दी वो अद्भुत थी। क्या कहना चाहेंगे उन प्रस्तुतियों? देखिए, वर्तमान समय में सोशल मीडिया जिस तरीके से समाज के ऊपर हावी हुई है तो स्कूल का ये दायित्व बनता है कि हम भी इस एक्ट के माध्यम से बच्चों को अवेयर कराएं कि सोशल मीडिया का जो स्थान समाज में बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं कि जो अपनी बात कहो तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसलिए वो बहुत बढ़िया एक्ट था कि जिसके माध्यम से सोसाइटी को पता चले कि सोशल मीडिया का वर्तमान समय में क्या महत्व है। इसके लिए हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने मेहनत की, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ कि ये बहुत बढ़िया एक्ट था। आगे भी इस तरह से कार्यक्रम चलाते रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, इससे और बढ़िया और प्रोग्रेस होती रहेगी क्योंकि बच्चे बिल्कुल क्रिएटिव थिंकिंग को रहें और क्रिएटिव बने, यही हमारा मोटो रहेगा, यही डीपीएस का मोटो है कि बच्चों के अंतर्गत रचनात्मकता बढ़ती रहे। सर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग शामिल रहे थे? मनोज तिवारी जी तो ऑनलाइन जुड़े थे, इसके साथ साथ हमारे एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह, इसके साथ साथ जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी और यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े थे, इंस्पेक्टर जुड़े थे, फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर जुड़े थे और भी कई लोग जुड़े थे। बच्चों से और अभिभावकों के लिए क्या मैसेज रहेगा डीपीएस के द्वारा? मेरा यही मैसेज है कि अभिभावकों ने, बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर भाग लिया
और आगे भी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम हों तो इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके भाग लें, मेरी बस यही कामना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना डॉक्टर सुकेश यादव जी को। अगर मैं कहूँ शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रदेश में नंबर 1 पे चल ही रहे हैं, लेकिन मनोरंजन, सांस्कृतिक और देश प्रेम की अगर कार्यक्रमों की बात करूं उसमें भी लगातार आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो। बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम कर रहे हैं। उनके पीछे वो तमाम चेहरे हैं जो जुड़े हुए हैं और बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये आज आपने डीपीएस की मेहनत को देखा। कैमरे की आग से इसी तरह की तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते रहें आर की टीवी। नमस्कार। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।